नमस्कार। आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि हम भारतीयों में या हमारे घरों में जो खाने बनते हैं वो मोस्टली चटपटे से बनते हैं और जो रेसिपीज़ भी होती हैं हमारे इधर वो बहुत लंबी लंबी होती हैं। यानी कि कई बार तो 2-3 दिनों की भी रेसिपी होती है। और जैसे जलेबी हम खाते हैं तो जलेबी में भी पहले से उसे भिगोया जाता है, फिर बाद में रोटन करके उसे खाया जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं कि हाँ 1-2 दिन पहले इसको कुछ आधा पार्ट आज बनाया है, आधा कल बनाया है, आधा परसों बनाया है, ऐसे करके वो लंबा प्रोसेस चलता है। और हम बहुत लंबा ऐसा आप देखने पे आ जाएँ तो तेल डाला, उसमें जीरा डाला, ये डाला, वो डाला, फिर उसको भूना, फिर लहसुन डाला, प्याज डाला, उसको भूना, फिर इसको डाला, उसको भूना, उसको डाला, यानी कि 4-5 बार निकालते हैं, भूनते हैं, निकालते हैं, भूनते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है खाना बनता है। पर और साथ में आपने ये भी न्यूज़ पढ़ी होगी कि हमारा जो भारत है वो मीट में बहुत आगे है, मीट एक्सपोर्ट करने में। कि बहुत ज़्यादा हमारे इधर लोग खाते भी हैं मीट, और मोस्टली यहाँ पे बनता है, निकाला जाता है तो बाहर भेजा भी जाता है बहुत ज़्यादा मीट। और साथ के साथ ये KFC वगैरह जो कंपनियाँ हैं जो इतनी बड़ी हो चुकी हैं, इनका सारा जो प्रोसेस चलता है वो मोस्टली मीट पर ही होता है। यानी कुछ भी होगा मीट उसमें यूज़ भी होगा, यानी कुछ भी चीज़ इन्होंने बनाया सिंपल सा भी बनाया, उसमें अंडे मीट इनका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे ये। और भी चीज़ें होती हैं कि हमारी हाइट, हमारी जो लाइफ़स्टाइल है जिसमें खेल का कोई महत्व नहीं है, और साथ ही जो हमारे तथाकथित गुरु बाबा लोग होते हैं इनका भी खूब योगदान होता है। तो यानी ये एक चीज़ जो होती है ना, एक चीज़ कई सारी चीज़ों से जुड़ी होती है। जैसे कहा जाता है कि हर चीज़ समग्र होती है, तो वो कई चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। कि उसका लिंक मीट इंडस्ट्री से भी है, उसका लिंक महिलाओं के शोषण से भी है, उसका लिंक हमारी हेल्थ को लेकर भी है, उसका लिंक हमारा देश किस जगह पे खड़ा है इसको लेकर भी है। तो एक ही चीज़ होती है वो हर तरीके से कनेक्ट कर रही होती है। लाइक इकोसिस्टम होता है, जिस तरीके से हमारे पास इकोसिस्टम होता है, हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती है, ऐसा ही हमारे जीवन में भी चल रहा होता है। तो पता है ये एक चीज़ तो अगर स्टार्टिंग से देखें, अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें, अध्यात्म क्या कहता है, तो अध्यात्म में यही कहता है कि हर समस्या का एक ही समाधान होता है कि हम खुद को नहीं जानते, यानी कि हमें आत्मज्ञान नहीं है, हमें अपना नहीं पता है, तो हम अपनी कमियों को भरने के लिए बाहर चीज़ें भागते रहते हैं। अब अच्छा खाना खाने का भी यही होता है कि भीतर से हमें कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो हम सोचते हैं खाने में कुछ में सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि वाह कुछ जायकेदार हो जाए, कुछ टेस्टी हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, ये करके हम करते हैं। और आपको पता है कि हमारे इधर हार्ट डिसीज़ कितनी ज़्यादा होती है, और आपको पता है हार्ट में कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हार्ट वर्क करना कम कर देता है, उसकी एफिशिएंसी घट जाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा खान पान ही ऐसा है। आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी एक व्यक्ति का अनुभव मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मैं रेस्टोरेंट में गया हूँ और मैंने बोला कि ब्लैक टी मंगवाई, और मैंने कहा कि चीनी अलग से लेके आना। तो उन्हें ये लगा कि ये इतना ज़्यादा मीठा खाते हैं तो वो चीनी डाल के भी ले आए प्लस चीनी अलग से भी ले आए। यानी उन्होंने बोला था चीनी अलग से ले आना और उन्होंने चीनी अलग से भी ले आई। यानी कि क्या चल रहा है, वो समझे ही नहीं कि कोई कम मीठा पीता होगा इसलिए उन्होंने बोला अलग से ले आना। अब उनको चीनी डाल भी दिया गया है और अलग से भी ले आके दे दिया गया है। और ऐसा मेरा भी अनुभव है कि मैं रेस्टोरेंट बोलती हूँ कि कुछ सिंपल सा खाना, कुछ भी जो सिंपल सा हो वो आप बना दो। इतना बार उनको बोलने के बाद भी वो ऐसी चीज़ें ले आते हैं जिस पर मिर्च मसाला पड़ा ही पड़ा हो। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि एक्चुअली मैम ना आदत पड़ गई है, लोग ऐसा ही खाते हैं तो हाथ अपने आप उठ जाता है। तो मतलब इतना ज़्यादा हो चुका है ये चीज़ें कि मसालेदार, तीखा और ये सारी चीज़ें खाने का, कि ये हमारी एकदम लाइफ स्टाइल में आ चुका है पूरे तरीके से। अब इसी में ये भी चलता है कि हम बाहर खाना बहुत कम खाते हैं, क्योंकि हम घर पे खाना खाते हैं तो घर पे ऐसे खाना खाते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ एकदम अलग सा मिल जाए, कुछ टेस्टी चटपटा एकदम, जो कहते हैं ना भीतर की जो प्यास है जिसका हमने दमन किया उसको खाने के जरिए निकालना चाहते हैं, तो फिर हम उसका सहारा लेते हैं। इसकी वजह से फिर रेस्टोरेंट का ये तरीका है कि वो इतना ज़्यादा जायकेदार खाना बनाते भी हैं। अगर वही हम घर पे ना खाएं या फिर हम बाहर हर कोई बोले कि हमें सिंपल खाना खाना है तो उनकी भी आदत हो जाए वो सिंपल बनाएं। इसी में एक और चीज़ होती है कि बाबा जी ने कहा है कि घर का खाना महिलाओं के हाथ का बना हुआ होना चाहिए, उसमें ज़्यादा स्वाद आता है, ज़्यादा प्रेम आता है, उसमें घर की एनर्जी बेहतर होती है। तो उसकी जो भी एनर्जी है सारी एनर्जी तुम निकाल के खाने में डाल दो और कह दो कि खाने की एनर्जी बढ़ गई है। यानी कि जो महिला कुछ अच्छा कर सकती थी, अपने जीवन को सुधार सकती थी, बाहर समाज में कुछ अच्छा कर सकती थी, कुछ भी अच्छा वो कर सकती थी, उसकी एनर्जी कहीं अच्छी जगह यूज़ होने के बजाय बस किचन में यूज़ होगी। और किचन में कैसे यूज़ होगी? 10 तरीके के खाने बनाने में। और 10 तरीके के खाने भी सिंपल वाले नहीं, जो जिनका 10 प्रोसेस हो। 10 तरीके के खानों का भाई 10 स्टेप होगा, उसमें उसकी एनर्जी ले जानी है। ये बनाओ, वो बनाओ, ये दुनिया भर की रेसिपी होंगी और सारी रेसिपी ऐसी होंगी 3 पास करके। तो कहते हैं कि जब बाबा जी को भी इतना इंटरेस्ट है खाने में, बाबा जी को ही महिलाओं को घर में बैठाना है, तो क्यों ना बाबा जी खुद बावर्चीगिरी शुरू कर दें, बाबा जी खुद रेस्टोरेंट खोल दें, बाबा जी खुद अपना शेफ़ बन जाएँ और श्री 108 शेफ़ उनका नाम दे दिया जाए और वो बनाना शुरू कर दें, ये सारी चीज़ें कुछ बनाएँ और लोगों को खिलाएँ। लेकिन हमें
बस पता नहीं महिलाओं को इतना हम क्यों पकड़ के रखती हैं कि हर चीज़ में जो भी चीज़ ऐसी होगी कि कमतर होगी उसको महिला के ऊपर डाल देना है, और ऐसी नॉर्मल चीज़ वो हर किसी के लिए ओपन है। अब यहाँ पे एक और कहावत चलती है कि हाँ, मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। अगर महिला चाहती है कि किसी पुरुष को पसंद कर सके तो उसको पहले खाना बनाना होगा। ये बात का क्या लॉजिक है? यानी कि पुरुष को महिला से सिर्फ खाना ही चाहिए, उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। इसका क्या मतलब है? ये कहीं नहीं कहा गया कि अगर महिला कुछ अच्छा करेगी, कुछ बड़ा करेगी, पढ़ाई में अच्छा करेगी, खेल में अच्छा करेगी, अपने करियर में अच्छा करेगी तो पुरुष पसंद होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला अगर अच्छा खाना बनाएगी तो पसंद होगा। इसका उल्टा भी तो हो सकता था ना कि महिला के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है तो जो पुरुष अच्छा खाना बनाएगा महिला उसे ही पसंद करेगी। लेकिन नहीं, मतलब हमने कहावत भी ऐसी बनाई है ना जिसमें वही है कि एक दूसरे को इन्फीरियर ही दिखाना हो, वही करेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पूरा एक साथ चल रही होती हैं। हम एक को नहीं समझते, एक की अनदेखी करते हैं तो दूसरी की हो जाती है, तीसरी की भी हो जाती है। जैसे हमारे घरों में मम्मी है, बहन है, पत्नी है या फिर कोई भी है जो घर में है, किचन में काम कर रहा है, तो हम कभी ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते हैं कि क्यों महिलाएं ही हमेशा किचन में रहती हैं, आखिर क्यों? पर हम वहाँ पे ऐसे कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, हमेशा से होता ही आया है। मतलब ये कोई बात थोड़ी ना हुई, जो चीज़ हमेशा से होती है वो सही ही है और वो परफेक्ट ही है, वो बेहतर ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर हम इतनी ज़्यादा सहजता से इसको लेते हैं और हम लगातार जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से हम इन चटपटे खानों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ये इस बात का सबूत है कि हम भीतर से बहुत ही खाली हैं, बहुत ही अधूरे हैं और हम उसे भरने के लिए बाहर की तरफ जाते हैं। और इन चटपटे खानों का ही कारण है कि हमारे भीतर इतनी सारी बीमारियाँ उपजती हैं कि लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है। इतनी सारी जो बीमारियाँ हो रही होती हैं, ये यही कारण है कि हम कहीं का काम कहीं और करते हैं। तो ये सारा चल रहा होता है हमारे जीवन में और हम इसे देख ही नहीं पाते हैं, अनदेखा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बात भी है कि भारत जो है हार्ट डिजीज़ के मामले में बहुत आगे है। जितना ज़्यादा बीमारियाँ यहाँ पे होती हैं, कोलेस्ट्रॉल से शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब बाहर इतना नहीं होती, क्योंकि एक तो हमारे लाइफ स्टाइल में खेल भी नहीं शामिल है कि हम खेल को और इन सब चीज़ों को बिल्कुल महत्व नहीं देते, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हो, कोई भी नहीं खेलने जाता है। आपने कब देखा है कि आपको ग्राउंड दिख रहा है, ग्राउंड में लोग खेल रहे हैं? बहुत कम ही होता है, और लोग खेलते भी हैं तो बस क्रिकेट कभी कभार खेल लिया, बाकी बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वही है ना कि बीमारियों का कारण है। जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है तो समाज स्वस्थ नहीं है, घर परिवार नहीं स्वस्थ है, पूरा देश बिगड़ा हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हो रही होती हैं, पर हम कभी एक मुद्दा होता है अचानक से तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के, बाकी जो मेन रूट कॉज है उसे देखते ही नहीं। तो मुझे लगता है हमें देखना होगा कि वास्तव में रूट कॉज क्या है। हम हर जो काम कर रहे होते हैं एक एक स्टेप पर हमें सोचना होगा कि हम ऐसा ही क्यों करते हैं, क्या ऐसा ही करना एकदम अच्छी बात है, एकदम बेहतर बात यही है, या फिर कुछ और हो सकती है कि हम इतने बजे उठ रहे हैं या इतने बजे खा रहे हैं, हम यही खाना खा रहे हैं, यही क्यों नहीं, दूसरा क्यों नहीं खा रहे हैं, हम ऐसा पानी क्यों पी रहे हैं, हम दूसरे तरीके से क्यों नहीं पी सकते। मतलब कुछ हर चीज़ के पीछे हम अगर सोचें और विचार करें तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा और उसके बाद ही हम एक बेहतरी की तरफ बढ़ पाएंगे। जब भी कोई गलती होती है तो हम दोष देने लगते हैं कि समाज का दोष है, सरकार का दोष है और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को नियम ले आने चाहिए, उसे सुधार करना चाहिए। तो मेन बात है कि सरकार भी तो हम ही से बनी है ना, जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो शुरुआत एक कदम से होती है। अभी हाल में मैंने मूवी देख रही थी एक, उसमें ये एक वाक्य आया था कि शुरुआत करने के लिए अकेला ही काफ़ी होता है। यानी एक व्यक्ति शुरुआत करे तो हो सकता है, संभावना है कि आगे और लोग भी आ जाएं, पर अगर एक भी शुरुआत नहीं करेगा तो ये तो संभावना बिल्कुल मिट जाएगी ना, कुछ नया कुछ सुंदर हो सकता है जीवन में। तो आप खुद की तरफ से शुरुआत करिए, एक कदम ही बहुत बेहतर हो सकता है, आगे हो सकता है। धन्यवाद।